Hello friends, this is Tanvi Pahuja. Welcome to our channel Only Civil Services. This is our lecture number 3 of the series of government schemes, policies and interventions. दो स्कीम्स हम पहले देख चुके हैं गवर्नमेंट की. आज हमें तीसरी स्कीम देखनी है. तो हमने चूज़ किया है कि हम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो कि अभी हाईलाइट में है उसका आज डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं. ठीक है, इसके लिए प्लीज़ सपोर्ट अस गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल. ओके तो आज स्टार्ट करते हैं पीएम स्वनिधि योजना से जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है. की हाइलाइट्स देख लेते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक योजना को अभी लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम. ठीक है, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम. कब स्टार्ट की गई है? ये जून 1, 2020 में, मतलब अभी रिसेंटली स्कीम को लॉन्च किया गया है. ठीक है, यहाँ आपको मेन चीज़ जो याद रखने लायक है वो है कि इस स्कीम को लॉन्च किसने किया है. तो ये याद रखिए कि ये स्कीम इज़ लॉन्च्ड बाय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री. ओके, प्रीलिम्स में कभी कभी हमने देखा है कि डायरेक्ट आ जाता है कि दिस स्कीम इज़ लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री. तो याद रखिए आप लोग, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को रिसेंटली लॉन्च किया है. अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? जब भी हम सिविल सर्विस की तैयारी के लिए किसी स्कीम को पढ़ते हैं तो हमें उसमें क्या पढ़ना है, किस चीज़ों को छोड़ना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो जैसे हमने देखा कि ये स्कीम क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसको लॉन्च कब किया गया, प्लस उसकी मिनिस्ट्री कौन है, तो साथ ही साथ उसके ऑब्जेक्टिव भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं. ये स्कीम प्रमोट कर रही है या प्रोवाइड कर रही है माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी को. मतलब ये एक लघु क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है. किसको? स्ट्रीट वेंडर्स को. ठीक है, इस फैसिलिटी के अंदर उनको लोन्स मिलेंगे जो कि अफोर्डेबल होंगे. ठीक है, उन जो गरीब हैं, स्ट्रीट में ठेले लगाते हैं, ठीक है, सब्जियां बेचते हैं, इनको माइक्रो क्रेडिट की फैसिलिटी देंगे. कैसे? लोन प्रोवाइड करके. ओके, उसका दूसरा ये एम है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो अपने काम को वापस रिज्यूम कर सकें. अपनी लाइवलीहुड जो स्टॉप हो गई थी, किसकी वजह से स्टॉप हो गई थी? कोविड-19 के पेंडेमिक की वजह से. जो इतने महीने तक लॉकडाउन रहा था उसकी वजह से जो गतिविधियां हैं इन लोगों की रुक गई थी, जो इनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ा है. तो उसको रिज्यूम करना इनका एक एम है. ठीक है, तो ये रहे इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव. अब आगे देखते हैं कि हाइलाइट्स, मेन पॉइंट्स क्या हैं इनके. सबसे पहले तो क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है हमको. वेंडर्स जो हैं फैसिलिटी मिल रही है, उनको कैपिटल लोन मिल रहा है 10,000 का. ठीक है, दिस लोन विल बी रीपेएबल. हमें वापस करना है उस लोन को गवर्नमेंट को इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स. 1 साल का टाइम दिया गया है कि आज हम आपको 10,000 रुपये लोन दे रहे हैं, आप मंथली इंस्टॉलमेंट थोड़ा थोड़ा कमा कर वापस दे दें. उसके बाद की पॉइंट्स देखिए. एक्सकालेटिंग ऑफ क्रेडिट लिमिट्स, मतलब और अगर आप ये जो 10,000 हैं इसको समय पर या उससे पहले दे देते हैं तो जो गवर्नमेंट ने इसका ब्याज दर जो लगा रखा है 7% का, वो बेनिफिशियरी को वापस दे देगा. ठीक है, समझे आपकी जो 7% पर एनम का 10,000 के ऊपर जो ब्याज लगाना है गवर्नमेंट ने, हालांकि वो पहले ही कम है, पर अगर आप उसको समय पर या टाइम पर लौटा देते हैं लोन को तो वो 7% जो है उसकी सब्सिडी देगी आपको गवर्नमेंट. ठीक है, कैसे देगी? आपके अकाउंट में थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की उससे आपको जमा कर दिया जाएगा ये पैसा. ये एक की फैसिलिटी हो गई. उसके बाद ई गवर्नेंस. इस स्कीम की एक हाईलाइट है या फैसिलिटी है, दैट इज ई गवर्नेंस. ई गवर्नेंस कैसे? फॉर फास्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम. जल्दी से जल्दी इस स्कीम को इस सिचुएशन में, कोविड-19 की सिचुएशन में जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाया जाए, प्लस ट्रांसपेरेंसी के साथ पहुंचाया जाए. किस तरीके से? ट्रांसपेरेंसी के साथ. ठीक है, ताकि कहीं भी गलत काम ना हो, बीच में ब्लैक मार्केटिंग ना हो, लोगों को डायरेक्ट पैसा मिले. ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके अंदर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और उसके साथ ही साथ एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है. तो ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है ये एडमिनिस्टर करेगा स्कीम को. इसके साथ उन्होंने ई गवर्नेंस के साथ उन्होंने एनकरेज किया है किसको? डिजिटल ट्रांजैक्शन को. जो हमारी जो इंडिया की सोसाइटी है जो चेंज हो रही है,
ठीक है। अब वो बढ़ रही है किसकी तरफ, डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ, मोबाइल कैश की तरफ बढ़ रही है। तो इससे हम इसको भी एनकरेज कर रहे हैं। उसके बाद एक रोल है अर्बन लोकल बॉडीज़ का, इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं वो एक पाइवटल रोल प्ले कर रहे हैं इसमें, किस लिए, ताकि वो इंश्योर कर सकें कि जो टारगेटेड अमाउंट है 10,000 का, वो बेनिफिशियरी मतलब जो ज़रूरतमंद है उन्हीं के पास पहुँचे इन एफिशिएंट मैनर, सही तरीके से। ठीक है। तो ये क्या थे उसके की हाइलाइट्स कि किस तरीके से पैसा जा रहा है और उसके फीचर्स क्या हैं स्कीम के। अब इससे क्या फ़ायदा होगा या आगे क्या चेंज आने वाला है ये हम देखते हैं। तो ये स्कीम जो है इट विल किक स्टार्ट एक्टिविटी ऑफ वेंडर्स। जो आज के समय पे वेंडर्स जो हैं जिनका काम धंधा बंद हो गया था, जिनको रोज़ी रोटी नहीं मिल रही थी, मतलब जो डेली बेच के कमाते हैं, तो उनकी एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो उनकी आर्थिक स्थिति जो है मजबूत होगी। जब ग्राउंड लेवल पे हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तभी तो आगे जा पाएगी इंडिया। तो किक स्टार्ट करेगा ये एक्टिविटी ऑफ वेंडर्स। उसके अलावा ऐसी कई मल्टीपल स्कीम्स पहले भी चल रही थी, लेकिन क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें ये लॉन्च करना पड़ी ये स्कीम, तो उसमें कई गैप्स थे। किस चीज़ में गैप्स थे, इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं था, आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे थे बेनिफिशरीज, लोगों को उस स्कीम का अवेयरनेस नहीं था, प्लस वो स्कीम एक्सेसिबल नहीं हो पा रही थी टू द नीडी। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 जो सेटबैक्स थे पुरानी स्कीम्स को, ये इसको कवर करते हुए टाइमली मैनर में लोगों तक इस स्कीम को पहुंचाया जाएगा, फास्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये एक वे फॉरवर्ड में हमने देख लिया क्या क्या है। उसके बाद जिस तरीके से हर स्कीम में मैं एक क्वेश्चन लेके आती हूँ कि हमने स्कीम पढ़ी, तो अब आप लोग क्वेश्चन लिखने की कोशिश करिए मेंस के लिए, इसके लिए आप प्रिपेयर होते जाएंगे। तो इस स्कीम के ऊपर क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पीएम स्वनिधि योजना। तो जितना आपने मेरे लेक्चर में पढ़ा उसी चीज़ों को यूज़ करते हुए, उन्हीं चीज़ों को समझ के प्लीज़ आंसर लिखने की कोशिश करिए। ओके, डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। अपना फीडबैक दीजिए कि ये स्कीम की सीरीज़ जो हमने चलाई है वो आप लोगों को यूज़फुल है या नहीं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज़ ओनली सिविल सर्विसेज। थैंक यू।